नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भवेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है ज्योतिष के क्षेत्र में घर के अंदर लड़ाई झगड़े। जी हाँ दोस्तों, घर के अंदर कलह लड़ाई झगड़े के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपस में ऐसा क्या होता है कि लोगों के झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी बाधा होती है जो जीवन में घरों में आपस में झगड़े करवाते हैं। दोस्तों देखिए, जन्म कुंडली तो अपनी जगह पर ठीक होती है। कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति खूब जीवन में उपाय करता है उन्नति प्रगति के लिए, सारे उपाय कर करके थक जाता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में वो पीड़ा वो तकलीफ समाप्त नहीं हो पाती जो उसको समाप्त होनी चाहिए या करनी चाहिए उपायों के बावजूद भी। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, ऐसा सारे उपाय करने के बाद में भी जो जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारे घर में वास्तु दोष से होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जन्म कुंडली और वास्तु दोनों पर बात करूंगा कि अगर जन्म कुंडली में आपका चतुर्थ भाव खराब हो तो किस प्रकार से आपका घर का वास्तु बिगड़ जाता है अपने आप ही। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका चतुर्थ भाव खराब हो जाए, चतुर्थेश खराब अवस्था में हो, तो निश्चित मानिए आंख मीच कर हम बोल सकते हैं कि जी आपके घर में वास्तु दोष है। आपके घर में वास्तु दोष है, प्लस उस चीज को देखते हुए इस वास्तु दोष में एक प्रकार से पितृदोष भी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, पितृदोष भी आ जाता है अगर वास्तु दोष हो तो। जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वह सुख का घोतक होता है, वह सुख प्रदान करता है। जन्म कुंडली का जो चतुर्थेश होता है, अगर शुभ दृष्टि में है, शुभ प्रभाव में है, चतुर्थ भाव में षडबल में अच्छे बल प्राप्त हैं चतुर्देश को, तो निश्चय मानिए आपके जीवन में सुख शांति होगी। आपको एक नया अच्छा भवन निर्माण प्राप्त होगा, आपके जीवन में अच्छा भवन आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर शुक्र से संबंध आ जाए चतुर्देश का, तो आपको लग्जरी फ्लैट या लग्जरी घर प्राप्त होता है। अगर शनि का संबंध प्राप्त हो जाए और शनि और राहु बैठा हो, तो ऐसे लोगों का घर हमने जो है अस्त व्यस्त देखा है, टूटा फूटा देखा है, दरारों से युक्त देखा है। जी हाँ दोस्तों, शनि जो होता है अगर चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पर संबंध स्थापित कर ले योग के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, तो ऐसे लोगों का घर जो होता है बहुत छोटा होता है और कहीं ना कहीं से अस्त व्यस्त होता है, टूटा फूटा होगा, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी बाधा उत्पन्न होगी जिसकी वजह से घर नहीं बन पाएगा। और योग इसमें कौन से हैं? और योग अगर देखे जाएं जन्म कुंडली के, तो चतुर्थेश अगर छठे में आठवें में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में घर तो होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है घर से अक्सर दूर ही रहेगा, चाहे वो कमाई के जरिए के लिए हो या फिर शिक्षा के लिए हो या किसी भी वजह से हो। ऐसे व्यक्ति के जीवन में घर से दूरी निरंतर निरंतर बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में चतुर्देश का संबंध एकादश से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब उन्नति प्रगति करता है, खूब जीवन में मान प्रतिष्ठा अर्जित करता है, उसकी जो भी मन की आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर राहु और शनि और केतु अगर चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, या तो केतु विराजमान हो जाए या राहु विराजमान हो जाए, या फिर इसके साथ में शनि विराजमान हो जाए चतुर्थ भाव में या चतुर्थेश के साथ में कहीं पे भी, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखा गया है कि घर होता ही नहीं है। और अगर घर होता है तो विवाद में चला जाता है, क्योंकि राहु और केतु एकमात्र पूरी जन्म कुंडली में दो ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो विवाद को उत्पन्न करते हैं अचानक। मान लीजिए आपकी कहीं कोई बात चल रही है, किसी भी क्षेत्र में आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अचानक आपका कोई काम होते होते रुक जाए, तो निश्चित मानिए आपके जीवन में राहु और केतु ही आपका नाश करने पे तुले हुए हैं। ये राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो चतुर्थ भाव चतुर्थेश को भी ग्रहण लगा देते हैं। राहु और केतु दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण नहीं लगाते हैं। राहु और केतु आपके घर को, आपकी बुद्धि को,
आपके व्यापार को, आपके जीवन को, पति पत्नी को, सबको ग्रहण लगाते हैं। राहु केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में विवाद को उत्पन्न करने के साथ साथ दुर्मृत्यु यानी कि अचानक मृत्यु के जो योग बनते हैं वो भी बन जाते हैं। अच्छा खासा व्यक्ति है, अचानक कोई ऐसी विपत्ति बाधा आगे खड़ी हो गई कि लो जी एक्सीडेंट हो गया। बाहर जा रहे थे, पता नहीं ऐसी कौन सी बाधा आई जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और तुरंत समाप्त हो गया। तो अगर चतुर्थेश आपका खराब हो गया है दोस्तों, तो निश्चित मानिए उसमें कहीं ना कहीं योग राहु और केतु का भी होता है। राहु और केतु को समझना बहुत जरूरी है और इस पर रिसर्च भी करना बहुत जरूरी है। तो अपने चतुर्थ भाव और चतुर्थेश को आप ठीक करें, उनको पावर दें, जीवन में ऐसी रेमेडीज करें, ऐसे उपाय करें कि आपका चतुर्थ भाव पावर में आ जाए और आपके जीवन में सुख संपत्ति स्थापित हो। ये तो रही जन्म कुंडली की बात। अब हम जन्म कुंडली से ही बात करते हैं इसी विषय पर, वास्तु पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका चतुर्थ भाव चतुर्थेश और 12वां भाव समाप्त हो गया या खराब हो गया तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली का जो भाव खराब हुआ है वो आपके शयन कक्ष को भी ठीक नहीं रखने देगा। वो आपका चतुर्थ भाव भी खराब तो करेगा ही, लेकिन वास्तु भी आपका ठीक नहीं होगा। ऐसे में अगर मान लीजिए आपके अग्नि कोण पर बाथरूम है या अग्नि कोण पर कुछ ऐसा पानी का स्रोत है, तो निश्चय ही उन घरों में फालतू की टेंशनें रहती हैं। आपस में यहाँ तक कि माँ बाप से भी विवाद उत्पन्न होते हैं। घर में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आपस में भिड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शांति ही नहीं होगी। जहां अग्नि आपको जीवन में पूर्णता प्रदान करती है, कैसे प्रदान करती है? क्योंकि अग्नि तत्व आपके जीवन को ऊर्ध्व गति प्रदान करता है, आगे बढ़ाता है। अग्नि तत्व आपको आत्मविश्वास देता है, आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। और पानी क्या है? वहां पर पानी होने से आपका जो है साउथ ईस्ट जो है दोस्तों वो कट गया, वो समाप्त हो गया एक प्रकार से। ऐसे में आपको अपने जीवन में उन्नति प्रगति के लिए बहुत सारी बाधाएं झेलनी पड़ सकती हैं। अपने व्यापार को बचाने के लिए बहुत सारी बाधाएं झेलनी पड़ सकती हैं। उन्नति प्रगति के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको जीवन में बहुत सारी बातें देखनी पड़ सकती हैं। तो आप इस चीज़ को लगा कर देखें कि आपकी कुंडली में पहले तो यह है कि चतुर्थ भाव चतुर्थेश अच्छी स्थिति में हो। दूसरा, आपके घर में अगर चतुर्थ भाव चतुर्थेश ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर आपके घर का जो है वास्तु के हिसाब से आपका दक्षिण और पूर्व का जो कॉर्नर है, साउथ ईस्ट, जिसे अग्नि कोण कहा जाता है, वो या तो कटा हुआ होगा दोस्तों, या फिर वहां पर कोई पानी का स्रोत होगा, कोई टैप वगैरह, कोई नल वगैरह कुछ इस प्रकार से, या कोई बाथरूम वगैरह होगा जो आपके जीवन में ये घनीभूत कष्ट लेके आता है। अब इस उपाय को करने से आपके जीवन में ये चीजें ठीक होने के रास्ते बन जाते हैं और उन्नति प्रगति के आपके रास्ते खुलते हैं। आप दोस्तों क्या करें, एक श्री यंत्र पारद का बना हुआ, जी हाँ दोस्तों, पारा जो होता है वो अग्नि का घोतक होता है, क्योंकि ये भगवान शिव का रज माना गया है, वीर्य माना गया है। तो इसके माध्यम से आप जो हैं अपने घर के वास्तु को आप ठीक कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को भी आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पारा जो होता है बहुत भारी होता है, अग्नि तत्व का तो घोतक होता है लेकिन ये भारी होता है। और चतुर्थ भाव जो होता है वो आपके पृथ्वी तत्व है। तो ऐसे में आप पारद का श्री यंत्र अपने घर में अपने नाम से प्राण प्रतिष्ठा करवा के और एक पिरामिड लें, उस पिरामिड के नीचे उस पारद शिवलिंग को या पारद श्री यंत्र को आप स्थापित कर दीजिए और उसको ऐसे कॉर्नर पर रख दीजिए जहां पर आपके घर के प्रत्येक सदस्य की नजर पड़ती हो। चाहे उसको मेन गेट के बिल्कुल साइड में, ऊपर के साइड में, आप चौखट के साइड में आप उसको लगा सकते हैं जहाँ पे नजर पड़े लोगों की आते जाते हुए। आप देखिए दोस्तों, आपका धीरे धीरे वास्तु दोष समाप्त होने लगेगा, आपका चतुर्थ भाव जो है आपका प्रबल होने लगेगा और आपके जीवन में उन्नति प्रगति के रास्ते खुलने लगेंगे। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, इन उपायों को करने से आपके घर का वास्तु दोष तो समाप्त होगा ही होगा और चतुर्थ भाव भी प्रबल होगा। चतुर्थ भाव प्रबल होने से आपके जो कोई भूमि संपत्ति का विवाद होगा या किसी सुख में कमी होगी तो वो आपकी ठीक होगी और आपके जीवन में उन्नति प्रगति के रास्ते खुलेंगे।
दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी व्यक्ति को ज्योतिष के माध्यम से अगर जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना है, हमारा मार्गदर्शन चाहिए, तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे से मार्गदर्शन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।